नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिकल योगी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस की क्लास नंबर 28 करने वाले हैं और ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है रेलवे के लिए, HSSC CET ग्रुप डी के लिए, टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 एंड 3 के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हरियाणा पुलिस के लिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर साइंस आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज ए कंपास नीडल इंडिकेट व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर? धारा वहन करने वाले तार के पास रखी हुई कंपास सुई क्या दर्शाती है? ऑप्शंस हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का रासायनिक प्रभाव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी जब किसी भी वायर के अंदर से करंट जाएगा, जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो ये अपने बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। और अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंपास रख दिया जाएगा तो उसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसके अंदर जो नीडल होती है वो भी खुद एक चुंबक होती है और अगर चुंबक को चुंबक के पास रखा जाएगा तो वो डिफ्लेक्ट करेगी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर डिसअपियर्स व्हेन? किस स्थिति में चालक के चारों ओर का चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है? ऑप्शंस हैं वायर बिकम्स हॉट, तार गर्म हो जाए, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, धारा बहना बंद हो जाए, बैटरी बिकम्स लार्जर, बैटरी बड़ी हो जाए, वायर बिकम्स लॉन्गर, तार लंबा हो जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, धारा बहना बंद हो जाए। यानी अगर मान लो वायर के अंदर से करंट फ्लो करना बंद कर देगा, तो उसके बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी गायब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म? विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज किसने की थी? ऑप्शन है न्यूटन, फैराडे, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टिड, एडिसन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टिड। इसने गलती से 1820 के अंदर इसकी खोज करी थी। क्वेश्चन नंबर 4, ए करंट कैरिंग कोयल दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट इज कॉल्ड? चुंबक की तरह व्यवहार करने वाली धारा वहन करने वाली कुंडली को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं रजिस्टर, प्रतिरोधक, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोलाइट, बैटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, एक कोयल है, उस कोयल के अंदर से अगर करंट फ्लो करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगी, यानी विद्युत चुंबक की तरह काम करेगी। यानी ऐसी चुंबक जो करंट के फ्लो होने से चलती है उसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबक, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज एन आयरन कोर इंसर्टेड इनसाइड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? विद्युत चुंबक में लोहे का कोर क्यों लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं टू रिड्यूस करंट, धारा कम करने के लिए, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, टू मेक इट स्ट्रोंगर, इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, टू कूल द कोयल, कुंडली ठंडी करने के लिए। इसका राइट आंसर है टू मेक इट स्ट्रोंगर, ऑप्शन सी। इसे अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हम इसके अंदर एक आयरन का कोर यूज करते हैं। यानी इस प्रकार से कोयल होती है हमारे पास, उसके अंदर अगर हम लोहे की कील या फिर लोहे का कोई ऑब्जेक्ट अंदर घुसा देंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच फैक्टर इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? निम्न में से कौन सा कारक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाता है? ऑप्शंस हैं मोर टर्न्स इन कोयल, कुंडली में अधिक चक्कर, हायर करंट, अधिक धारा, आयरन कोर, लोहे का कोर, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि किसी भी करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट के ऊपर, यानी उसके अंदर मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा और करंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज रिवर्स्ड? यदि विद्युत चुंबक में धारा की दिशा बदल दी जाए तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथ बिकम जीरो, शक्ति शून्य हो जाएगी, पोल्स गेट रिवर्स्ड, ध्रुव बदल जाएंगे, कोयल मेल्ट्स, कुंडली पिघल जाएगी। ऑप्शन डी है नथिंग चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोल्स गेट्स रिवर्स्ड, ध्रुव बदल जाएंगे। यानी मान लो पहले यहाँ पर
ऊपर वाले डायग्राम के अंदर देखो, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, और जब करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाएगा, देखो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है और नीचे उस तरफ है, तो इधर साउथ पोल बन जाएगा, उधर नॉर्थ पोल बन जाएगा। यानी अगर करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तो जो ध्रुव हैं, पोल हैं, वो भी बदल जाएंगे। नॉर्थ पोल साउथ बन जाएगा, साउथ पोल नॉर्थ बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन। लिफ्टिंग विद्युत चुंबक का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस हैं स्क्रैप यार्ड्स, कबाड़खानों में, फैक्ट्रीज, कारखानों में, क्रेन्स में, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक्सप्लेनेशन है, लिफ्टिंग विद्युत चुंबक का उपयोग भारी, लो और स्टील की वस्तुओं को उठाने और छाटने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अकर्स बिकॉज ऑफ। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस कारण होता है? ऑप्शंस हैं मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, लाइट, प्रकाश, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। यानी हर एक मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, उसकी वजह से वो गर्म हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच वायर इज कॉमनली यूज्ड एज ए हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट के रूप में सामान्यतः किस तार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, नाइक्रोम, सिल्वर, चांदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम का यूज हम हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसके अंदर जो हीट बनेगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, वो भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 11, विच अप्लायंस डज नॉट मेनली वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। निम्न में से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक आयरन, विद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक केटल, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन, विद्युत चुंबकीय क्रेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन। इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर डिपेंड्स ऑन। तार में उत्पन्न ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शंस हैं मटेरियल ऑफ द वायर, तार के पदार्थ पर, थिकनेस ऑफ द वायर, तार की मोटाई पर, ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो, धारा प्रवाह की अवधि पर, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि किसी भी वायर के अंदर से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका फार्मूला होता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यानी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगी हीट, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी अगर करंट बढ़ेगा तो उसके अंदर जो हीट है वो भी बढ़ेगी, और जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है आर इज इक्वल टू रो एल बाई में एरिया। यानी मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट इन ए लेमन सेल। लेमन सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऑप्शंस हैं कॉपर वायर, तांबे का तार, आयरन नेल, लोहे की कील, लेमन जूस, नींबू का रस। ऑप्शन डी है कार्बन रोड, कार्बन की रोड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेमन जूस, नींबू का रस। ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए वोल्टिक सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। वोल्टिक सेल विद्युत उत्पन्न करता है। ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल से। ऑप्शन बी है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं से। ऑप्शन सी हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा से। ऑप्शन डी है फ्रिक्शन, घर्षण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं से। जैसे यहाँ पर डायग्राम के अंदर वोल्टिक सेल दिखाया गया है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होता है नीचे, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट डाला जाएगा तब ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे तो इसके अंदर से करंट बहने लग जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूज सेल। निम्न में से कौन सा एक बार उपयोग होने वाला सेल है? ऑप्शंस हैं ड्राई सेल, लिथियम आयन बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, कार बैटरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्राई सेल। ड्राई सेल को हम एक बार यूज कर सकते हैं, बाद में ये खराब हो जाता है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी, इन्वर्टर बैटरी और कार बैटरी
ये बार बार में हम रिचार्ज करके इसका यूज पुनः कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ ए ड्राई सेल एक्ट्स एज द पॉजिटिव टर्मिनल? ड्राई सेल में धनात्मक टर्मिनल का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हैं जिंक कंटेनर, जिंक का कंटेनर, कार्बन रोड विद मेटल कैप, कार्बन धातु कैप वाली कार्बन रोड, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट, प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक का आवरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन रोड विद मेटल कैप, धातु कैप वाली कार्बन रोड। यानी इस डायग्राम के अंदर जो ऊपर है यहाँ पर जो मेटल की कैप होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, और जो नीचे वाला जो बेस होता है वो नेगेटिव का काम करता है, या फिर बाहर जो जिंक का कंटेनर होता है ये पूरा ही नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच रिचार्जेबल बैटरी इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टुडे? आज सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी कौन सी है? ऑप्शंस हैं लीड बैटरी, निकल बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जिंक बैटरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा रिचार्ज होने वाली बैटरी आज के टाइम पे यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थ बिहेव्स लाइक ए जायंट मैग्नेट बिकॉज? पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करती है? ऑप्शंस हैं प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों के कारण, रोटेशन ओनली, केवल घूर्णन के कारण, इलेक्ट्रिक करंट्स इन लिक्विड आयरन कोर, तरल लोहे के कोर में विद्युत धाराओं के कारण, ओशियंस, महासागरों के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक करंट्स इन लिक्विड आयरन कोर, तरल लोहे के कोर में विद्युत धाराओं के कारण। यानी इसके अंदर पृथ्वी के अंदर जो यहाँ पर कोर होता है इसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है, और उसके अंदर जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, यानी चार्ज मूव करता है। जैसे ही चार्ज मूव करेगा तो उसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो उसकी वजह से उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? विद्युत चुंबकों के बारे में सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस हैं दे ऑलवेज रिमेन मैग्नेटिक, वे हमेशा चुंबकीय रहते हैं, दे लॉस मैग्नेटिज्म व्हेन करंट स्टॉप्स, धारा बंद होने पर चुंबक तो समाप्त हो जाता है, दे हैव ओनली वन पोल, उनका केवल एक ध्रुव होता है, दे वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वे बिना बिजली के कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दे लॉस मैग्नेटिज्म व्हेन करंट स्टॉप्स, धारा बंद होने पर चुंबक तो समाप्त हो जाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, इफ 4 कोयल्स मेड ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड नाइक्रोम कैरी करंट, कंपास नीडल नियर देम विल? यदि लोहे, तांबे, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम की 4 कुंडलियों में धारा प्रभावित की जाए तो उनके पास रखी हुई कंपास सुई क्या करेगी? ऑप्शंस हैं डिफ्लेक्ट्स ओनली नियर आयरन कोर, केवल लोहे की कुंडली के पास विचलित होगी, डिफ्लेक्ट्स ओनली नियर कॉपर कोयल, केवल तांबे की कुंडली के पास विचलित होगी, डिफ्लेक्ट्स नियर आयरन एंड कॉपर कोयल्स ओनली, केवल लोहे और तांबे की कुंडलियों के पास विचलित होगी, डिफ्लेक्ट्स नियर ऑल कोयल्स, सभी कुंडलियों के पास विचलित होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डिफ्लेक्ट नियर ऑल कोयल्स, सभी कुंडलियों के पास विचलित होगी, क्योंकि जब इनके अंदर से करंट जाएगा तो सभी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।